इंटर साल अव्वल के नताइज में बेज़ाब्तियों पर अमीर जमात इस्लामी कराची बोल पड़े। मुन्नम जफर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत को दिमाग दुरुस्त करने की ज़रूरत है। 48 घंटों की मोहलत दे रहे हैं। तलबा के वालिदैन और असातिज़ा के सामने पेपर रीचेक किए जाए। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, आला सानवी तालीमी बोर्ड के बाद जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा के इश्तराक से जो वो एहतजाज किया जा रहा है। इंटरमीडिएट के नताइज के अंदर बेज़ाब्तियों के ऊपर ये एहतजाज जो इस वक्त भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर मौजूद है, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। सर, ये कोई एक साल का मसला नहीं है, गुज़िश्ता 4-5 साल से हम ये देख रहे हैं कि यही हो रहा है। इस वक्त जो इंटर बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी पर मुश्तमिल जो वजारत है उसको अगर कोई लीड कर रहा है तो वज़ीर आला लीड कर रहे हैं उसको, उनके पास ये वजारत है। क्यों कराची के तलबा के साथ ये ज़्यादती हो रही है, क्यों उनका हक मारा जा रहा है। आज 5000 तलबा ने स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराए हैं। हमारा मुतालबा तो बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा ये है कि वालिदैन की मौजूदगी में या अगर वो स्टूडेंट समझता है कि किसी उस्ताद की मौजूदगी में जो अपने साथ लेकर जाए स्क्रूटनी की जाए, स्क्रूटनी का अमल किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये कमेटी हमें काबिल कबूल नहीं है। वो लोग कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिनको कहा जा रहा है, जिन्होंने खुद सारी ये सारा माहौल बनाया है। 600 कॉपियाँ दे दी गई, एक मुमतहिन को दे दी गई 600 कॉपियाँ और कहा गया कि आप उसको चेक करें और वो एक दिन के अंदर चेक भी करके दे दे। आपने वैसे ही बच्चों का बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है। वालिदैन धक्के खा रहे हैं। अप्रैल के अंदर आप इम्तिहान लेते हैं, दिसंबर में आप पेपर देते हैं। 8-8 महीने आप जो है वो पेपर के नताइज देने में, ना आप पेपर सही बना सकते हैं, ना आप रिज़ल्ट सही दे सकते हैं। 8 महीने बाद आप नताइज देते हैं। आप कराची के तलबा के साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। नताइज में बेज़ाब्तियों में जो वो तलबा और तालबात के साथ जमात इस्लामी का जो वो धरना इंटर बोर्ड के भाई जो वो जारी और सारी है। जी, इस्लामी जमात तलबा कराची यूनिवर्सिटी ने फिपवासा के असासा की बाइकॉट की हिमायत कर दी। सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और फकवासा ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध की तमाम सरकारी जामियात में 2 रोज़ा तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान किया था। सिंध की जामियात में वाइस चांसलर्स के ओहदों पर ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती पर जो है फकवासा जो है सरापा एहतजाज है और आज यहाँ पर जामिया कराची समेत सिंध की दीगर सरकारी जामियात में तदरीसी अमल जो है फकवासा की जानिब से जो है उसका बाइकॉट जो है वो किया गया है। जबकि इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची ने फकवासा की फैसले के हवाले से यहाँ पर जो है उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जो है इन्होंने एहतजाजी रैली का जो है इनेकाद किया है। और आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर तलबा ने हाथों में बैनर्स जो है वो आवेज़ा किए हुए हैं और असातिज़ा के साथ जो है उनके शाना बशाना खड़े होकर उनके साथ जो है उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करने के हवाले से यहाँ पर जो है ये तमाम तर कह सकते हैं कि जो एक रैली का एहतजाज की जो शक्ल है वो दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, असातिज़ा कराम सरापा एहतजाज हैं, क्लासेस का आज बाइकॉट है, तदरीसी अमल जो है आज मुकम्मल तौर पर बंद है। आप लोग हिमायत आप लोगों ने की है फकवासा की, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, फकवासा की हम हिमायत करते हैं और हम हर तालीम दुश्मन बिल को जो है वो मुस्तरद करते हैं, मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची यहाँ आज सरापा एहतजाज है और ये कह रही है कि हम किसी भी ब्यूरोक्रेट तबके को जामियात पे जो पहले ही बदहाल हैं उन जामियात पर मुसल्लत नहीं होने देंगे और वाइस चांसलर की तकर्रुरी मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि किसी और बुनियाद पर। वाइस चांसलर की तकर्रुरी मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि किसी और बुनियाद पर। मुझे बताएं, असातिज़ा की शाना बशाना आज आप तलबा तंजीम खड़ी हुई है, क्या मुतालबात हैं और 2 दिन का जो है एहतजाज का असातिज़ा ने ऐलान किया है, तो आप लोग कब तक उनका साथ देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम यहाँ पे मौजूद हैं, असातिज़ा के बिल्कुल साथ और शाना बशाना भी खड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी एक गैर तदरीसी तजुर्बेकार आदमी जामिया कराची का निज़ाम या किसी भी सिंध भर का जामिया का निज़ाम नहीं चला सकता। एक तजुर्बेकार आदमी और तदरीसी आदमी जो है जामिया कराची का निज़ाम चला सकता है। तो वो तदरीसी आदमी वो मेरिट की बुनियाद पर आएगा। कोई भी 17 और 18 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट जो है वो उठ के वाइस चांसलर बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए। तो हम जो है वो तालीम बचाने निकले हैं, तालीम बचा के जो है हम दम लेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा ने माजी के अंदर भी जो है वो तालीम
को बचाया है, तालीमी इदारों की मुहाफ़िज़त की है और आज भी हम इसी मिशन को और इसी विज़न को लेके चल रहे हैं कि तालीमी इदारों की मुहाफ़िज़त के लिए मौजूद है। तालीमी इदारों की मुआवनत के लिए मौजूद हैं। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से अभी भी जो है एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस वक्त मैं बिल्कुल बस टर्मिनल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये एहतजाज की सूरत में तालिब इल्मों ने हाथों में बैनर्स जो है वो आवेज़ा किए हुए हैं। इसके अलावा जो बैरिकेड्स को तैनात किया जा रहा है वाइस चांसलर के ओहदों पर, तो इससे मुतल्लिक जो है ये तालिब इल्म जो है अपने असातिज़ा की फैसले की हिमायत करते हैं और बाइकॉट में आज शरीक हुए हैं। और ताहम ये जो एहतजाज है अभी कुछ ही देर में रैली की शक्ल में जो है जामिया कराची फार्मेसी ब्लॉक पर जाएगी और वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी। जी, गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने तालीम के शोबे में की जाने वाली इस्लाहात आवाम के सामने पेश कर दी। चेयरमैन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग स्पेस के नाम से शोबा कायम कर रहे हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन के शोबा तालीम की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब का बुनियादी मकसद अब तक जो मुंतखब नुमाइंदों के आने के बाद तालीम के शोबे में इस्लाहात की गई हैं उससे आगाह किया गया है और इसके साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग भी जो है वो सामने आई है यहाँ पे मुकर्ररीन के खिताब में। हमारे साथ नुसरतुल्लाह मौजूद हैं, चेयरमैन हैं गुलबर्ग टाउन के, इनसे बात करते हैं। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया, मुख्तसरन बताइएगा इस्लाहात अब तक आपने क्या की और इन फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं? जी शुक्रिया रिजवान। जो है वो हमने जो हमारा जो बुनियादी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें दो तरह के इस्लाहात हैं और मैं समझता हूँ अगर एजुकेशन को समझते हैं तो उसमें तालीम में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड होती है और दूसरी होती है एकेडमिक साइड। तो ये दोनों ही आपको पता है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मालूम है उसकी जो बदहाली है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन शुरू की और वहाँ पानी जिन स्कूलों में पीने का पानी है, इसी तरह से जो है वो लाइट्स हैं, इसी तरीके से फिर अगर हम बात करें वॉशरूम्स हैं तो और बैठने के लिए डेस्क का जो निज़ाम है, फिर और भी मैं बिल्डिंग्स की जो हालत है रंग रोगन नहीं है, यानी माहौल पढ़ने का उसी से डेवलप होता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने अब तक जो इकदाम किए हैं उसके नतीजे में एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, आवाम का एतमाद बहाल हुआ है सरकारी स्कूलों पर। और इसके साथ साथ एक नई चीज़ ये बताई जा रही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जो है इंतजामिया सोच रही है कि इस पर मज़ीद काम किया जाए और सरकारी स्कूलों में भी इस सतह पर जो है वो काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वतन अजीज़ का नाम रोशन करने वाले जो है वो पैदा की जा सके। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लियारी की रिहायशी 35 दिन की बच्ची सवेरा पर चूहे ने हमला कर दिया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में NICH में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि चूहे के काटने से बच्ची की गाल और गर्दन पर गहरे जख्म आए हैं। बच्ची की नानी का कहना था कि बच्ची की हालत बेहतर है। कुछ रोज़ कबल चूहे के काटने से एक बच्चा जान बहक भी हो गया था। NICH के शोबा इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर हफीजुल्लाह कहते हैं सवेरा का केस मुनफरिद था। रोज़ाना की बुनियाद पर 25 से 30 केसेस छोटे बच्चों के आते हैं। वालिदैन एहतियात करें। उसामा मलिक की रिपोर्ट। चूहे भी नन्हे बच्चों के लिए खतरा बनने लगे। लियारी में चूहे के हमले से 1 माह की बच्ची जख्मी। क्या 5 रोज कबल इतवार के रोज पेश आया था। सवेरा को तशवीशनाक हालत में NICH अस्पताल मुंतकिल किया गया। चूहे ने बच्ची के गाल और गर्दन पर काटा था। सवेरा सर्जिकल वार्ड में जेरे इलाज है। बच्ची की नानी का कहना है कि बच्ची की हालत बेहतर है। कुछ रोज कबल चूहे के काटने से एक बच्चा भी जाँ बहक हो गया था। मेरा बेटी सुबह तो फिर ये उठा, रात को 4 बजे देखा, फिर चूहे को मार दिया। अभी हमारा बच्चा अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, पहले से बेहतर है। और बच्चे को भी काटा किसी को? जी हाँ, पड़ोस का बच्चे को काटा। जी हाँ। NICH के शोबा इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर हफीजुल्लाह कहते हैं सवेरा का केस मुनफरिद नौयत का था, लेकिन अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। रोजाना की बुनियाद पर 25 से 30 केसेस चूहे, बिल्ली और दीगर जानवरों के काटने के आते हैं। सिंध हाई कोर्ट में 8 साल से लापता शहरी समेत दीगर अफराद की गुमशुदगी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने 2 हफ्तों में जबरी गुमशुदगी की पॉलिसी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है। 2015 से लापता शहरी मोहम्मद माजिद की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि 2015 से वो हैं अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ताहाल उनका जो शहरी है माजिद वो बाजियाब नहीं हो सका है। उनका दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ है कि थाना इत्तेहाद टाउन के हुदूद से लापता
शहरी मोहम्मद अशरफ भी जो हैं वो लापता हुए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो है लापता शहरी मोहम्मद अशरफ वो पुलिस को मतलूब थे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा अदालत ने उनकी जो बाज़ियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त थी वो निपटा दी है और अदालत ने दीगर लापता अफराद की बाज़ियाबी से मुतल्लिक जितनी भी दरख्वास्तें हैं उन पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया है और दरख्वास्तों की जो मज़ीद समाअत है वो 2 हफ्तों के में मुलतवी कर दी है और साथ ही साथ जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक पॉलिसी भी जो है वो हुकूमतों से सूबाई और वफाकी हुकूमत से तलब कर ली है। जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल के केस की समाअत हुई। गैर हाजिर रहने वाले गवाहान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का केस है। मुकदमे की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है, जहां पर मुल्ज़िम शुजा ज़मानत पर अदालत में हाजिर हुआ, जबकि 2 मुल्ज़िमान इस मुकदमे में जो नामज़द हैं वो अदालत से गैर हाजिर रहे। उन मुल्ज़िमान में कामरान और नदीम शामिल हैं, जिसके बाद अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। गैर हाजिर जो मुकदमे के गवाहान हैं वो भी अदालत में नहीं पहुँचे थे, जिसके बाद अदालत ने गवाहान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं, क्योंकि अदालत का कहना है कि गवाहान के हाजिर ना होने की वजह से मुकदमा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा था। जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर केस प्रॉपर्टी भी तलब कर ली है और तफ्तीशी अफसर को भी हुक्म दिया है कि वो जज साहब के सामने रूबरू तमाम तर कागजात मुकम्मल करके पेश हो। ये जो मुकदमा है इन मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना ज़मान टाउन में दर्ज किया गया था। जी, शहर कायद में सर्दी की हालिया लहर में मामूली कमी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कल से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। सर्दी की हालिया लहर 20 जनवरी तक जारी रहेगी। जनवरी का आखिरी हफ्ता सर्द गुजरने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शेख से, जो इस वक्त सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद में सर्दी की हालिया लहर जारी है और ये कब तक बरकरार रहेगी ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। इनसे हम जानते हैं, आप हमें बताइएगा जो सर्दी की हालिया लहर जारी है ये और मज़ीद कितने दिन तक रहेगी? देखिए 3-4 दिन तक है। इसमें थोड़ी सी, जैसे पहले सिंगल डिजिट में टेम्परेचर चल रहा था तो अब पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी 12 के आसपास चल रहा है। इत्तेफाक से 12 ही जनवरी का जो एवरेज या नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके नाइट टेम्परेचर या रात का टेम्परेचर, तो अब नॉर्मल के आसपास है, तो थोड़ी सी कम हुई है सर्दी। और फिर ये जो लहर है ये चलेगी मेरे ख्याल में उस तक 20 तक 19 तक एटलीस्ट कम अज़ कम। इसी तरह से रातें ठंडी रहा करेंगी, 11-12 टेम्परेचर। और फिर आगे 2-3 दिन ऐसे होंगे 20, 21, 22 के जब बलूचिस्तान में असल में 18 से कुछ एक वेव दाखिल हो रही है, बारिश बरसाएगी उधर और बर्फ़बारी भी होगी ज़्यादातर कोयटा साइड पे। तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी थोड़ी सी शाम के औकात में जैसे नमी ज़्यादा आने लगेगी, विंड थोड़ा सा चेंज हो जाया करेगी, तो यूँ 2-3 दिन के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये वेव जब ऊपर उधर केपी की तरफ और पंजाब की तरफ, नॉर्थ पंजाब और इस तरह से जीबी वगैरह की तरफ शिफ्ट होगी, तो फिर सर्दी की लहर दोबारा कराची में इसी यानी 8 से 10, 9 से 11 इस रेंज में टेम्परेचर आ सकता है 23-24 के बाद। तो वो जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा वो एक तरह से दोबारा से मतलब ये कि नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहकर रातें ज़्यादा ठंडी हो जाए। बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि कल और परसों ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है, लेकिन शहर कायद में बारिश का मौसम सरमा में कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बताती चलूँ कि जो सर्दी की लहर है वो दोबारा से 23 और 24 जनवरी के बाद एक और आएगी, जो कि जनवरी का आखिरी का हफ्ता है वो सर्द गुजरेगा। जी, काम के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का काबीना इजलास में वज़रा को हिदायत। K4 प्रोजेक्ट को SRB टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी। काबीना की SVR और FPR के दरमियान डाटा शेयरिंग की मंजूरी। सिंध काबीना ने ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी के बजट की मंजूरी दे दी। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आजीज जमाली से। बताएगा आजीज। जी हाँ, देखिए सिंध काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अब तक काबीना ने बड़े अहम फैसले किए हैं जो सामने आए हैं। इसमें खासतौर पे कराची का जो सबसे बड़ा मंसूबा है, मेगा प्रोजेक्ट है K4, उसके बारे में वापडा ने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की है कि K4 से सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो टैक्स है उससे इस्तिस्ना दिया जाए। तो सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और इस वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये कराची का अहम मंसूबा है, लिहाजा इस मंसूबे से सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है टैक्स वसूल नहीं करेगा। अलबत्ता जो ज़ैली ठेकेदार हैं उनको इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा।
यहाँ पे एक बड़े अरसे से एहतियात से मामला चल रहे हैं सिंध हुकूमत के, आज एक हद तक हल कर दिया गया है और इन मामला में फैसला हुआ है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल रेवेन्यू बोर्ड एक डेटा शेयरिंग करेंगे। वजीर आला सिंध ने बताया कि सिलसिले में उनकी वजीर आजम पाकिस्तान डिप्टी वजीर आजम से बात हुई थी। अब ये दोनों इदारे SPRA और FBRA आपस में वक्त तय करेंगे और इन मामलात को तय करेंगे जो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान थे। एक और फैसला किया है सिंध काबीना ने, जो ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी है जिसको माजी में कच्ची आबादी अथॉरिटी कहते थे, उसके बजट की मंजूरी दे दी है। 74 करोड़ रुपए से जायद रकम की 2023 और की नजरसानी शुदा बजट की भी मंजूरी दी है, जो भी 39 करोड़ 80 लाख रुपए है। इस तरह सिंध काबीना ने प्रोटेक्शन अथॉरिटी समेत दीगर जो मामलात हैं वफाकी हुकूमत से उन पे भी गौर किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजीज़ माली। महकमे बल्दियात में अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने सिलेक्शन बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नहुरियो से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा, संघ सरकार ने महकमा बल्दियात में अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद खालिद हैदर शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल जो है 12 बजे दौलत हाउस में होगा। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात, स्पेशल सेक्रेटरी शहरी तरक्की, कमिश्नर कराची, डायरेक्टर जनरल सिंध डेवलपमेंट अकेडमी, डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट कमीशन, इसके अलावा डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट की शिरकत करेंगे। इजलास में महकमा बल्दियात के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद तरक्की की मंजूरी जो शनाजी के लिहाज से दे दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नहुरियो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मिलती है कदम कदम पर, खिलती है कदम कदम पर, सबसे आगे सबसे ऊपर, सीधी सादी खुशी है सुपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। नई फाइज़र ब्यूटी क्रीम जिसमें शामिल है ओमेगा 3 जो आपकी जल्द को गहराई से हाइड्रेट करता है। न्यू फाइज़र ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स। वेलकम बैक। वाटर कॉर्पोरेशन ने महमूदाबाद की मरकजी सड़क पर गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया। इकरा यूनिवर्सिटी, कोलंगी कॉजवे और महमूदाबाद से आने वाले ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं कि शहरियों की निशानदही के लिए लकड़ियां लगा दी हैं ताकि कोई हादसा पेश न आए। इस हवाले से हमें आगाह कर रही हैं अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महमूदाबाद के मेन रोड पर मौजूद हूँ। जो सड़क जिस पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी का रोड, कोलंगी कॉजवे का रोड, महमूदाबाद की जो ट्रैफिक है वो यहाँ से जो है वो गुजरता है। इस वक्त आपको मेरे में खासा ट्रैफिक भी जो है वो दिख रहा होगा। तमाम शहरों से ट्रैफिक यहाँ पर आता है। यहाँ सड़क की जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि वाटर बोर्ड की जानिब से यहाँ पर जो है वो एक हॉल बनाया गया था पानी की स्विचिंग के लिए, जो कभी महमूदाबाद और कभी आजम बस्ती के लिए जो है वो बनाया जाता है। और वाटर बोर्ड की जानिब से इसको खोलने के बाद जो है वो स्विच को जो है वो इसी सूरत हाल में छोड़ दिया गया है। ट्रैफिक की रवानगी यहाँ पर मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, ये कोई एक गटर नहीं है, कोई नाला नहीं है, लेकिन एक स्विच है जो वाटर बोर्ड की जानिब से खोल दिया गया, तो आपको परेशानी होती है ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार? जी मैडम, इसकी वजह से बिल्कुल ट्रैफिक की रवानगी में मुतासर होती है, क्योंकि एक खड्डा बीच में है। इसकी वजह से जो ट्रैफिक सामने से आने वाला और दाएं बाएं से चौक है, यहाँ पर मसला होता है ट्रैफिक का। ये बताएं, रात में तो ये जो है वो हादसा का सबब बन बिल्कुल हादसा के सबब बन सकता है रात में मैडम, क्योंकि एक खड्डा है। रात को एक खड्डे की वजह से हमने तो यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं ताकि बंदों को सामने को नजर आ जाए, पर इस वजह से ये बीच में इसमें हादसा हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो आवाम की मदद और निशानदेही के लिए जो है वो लकड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये कोई गटर नहीं है जहाँ पर कोई गिर के जो है वो बह जाएगा, लेकिन ये जो है वो होल बना दिया गया है। यहाँ पर एक खड्डा जो है वो खोद दिया गया है जिसमें जो है वो हादसा हो सकते हैं, गाड़ियाँ गिर सकती हैं और बाइक पर सवार शहरी रात के औकात में अगर यहाँ से गुजरते हैं तो वो इसके अंदर पूरे भी गिर सकते हैं। लिहाजा इतना बड़ा जो ये खड्डा बना है, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही शिकवा कर रहे हैं कि इसको जो है वो जल्द से जल्द बंद किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासिर ना हो। जी
महमूदाबाद की सड़कें तबाही के दहाने पर पहुंच गई, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर होने लगी। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में और यहाँ पर सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़कों की खस्ता हाली के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और साथ में हादसात भी जो है वो मामूल बनते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक सड़कें कब से खस्ता हाली का शिकार हैं और इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये 2-3 साल हो गए हैं और बारिशों के जब आती हैं वो भी भुगत जाते हैं। आवाम बड़ा परेशान है और हमारे कारोबार बड़े मुतासिर हैं और बच्चे स्कूल वाले वो भी आने जाने में तकलीफ़ हैं और जो लोग नमाज के लिए निकलते हैं वो भी परेशान हैं और बड़ी परेशानी है। कितने अरसे से सड़क इसी तरह खस्ता हाल? 3-4 साल हो गए हैं ये खस्ता हाल है। जिला इंतज़ामिया का कोई एक्शन नहीं है इस पर? आपने बात की, गए आप वहाँ पर? हम जाते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिलता। वो जो हमारे को ये बोल के वो भेज देते हैं, बोला हाँ जी हो जाएगा, बस ये चीज़ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका कहना था कि कई अरसे से जो सड़क खस्ता हाली का शिकार है, सड़क की खस्ता हाली से उनके रोज़गार भी मुतासिर होते हैं। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले और सड़क की मुरम्मत करवाएं। जी खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम में तज़य्युन और आराइश का काम तेजी से जारी है। इंक्लोजर के सामने पुरानी ग्रिल को खत्म करके नई ग्रिल लगाने का काम शुरू कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। देखिए, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि इंक्लूजर के सामने जो इससे कबल जो जालियां लगी हुई थी या उनको ग्रिल कहा जा सकता है, जो ग्रिल लगी हुई थी, उन ग्रिल की वजह से शायकीन क्रिकेट को मैच देखने में काफ़ी परेशानी होती थी। आप देख रहे हैं कि ये वीआईपी इंक्लूजर, फजल महमूद इंक्लूजर के बिल्कुल मैं सामने खड़ा हुआ उस वक्त, और ये ग्रिल्स जो पुरानी ग्रिल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। अब नई ग्रिल्स लगाने का काम जारी है और ये काम जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है और बड़ी तेज़ी से ये काम किया जा रहा है। दिन रात जो है वो काम यहाँ पर कर रहे हैं मजदूर। हमने देखा कि इसको जल्द से जल्द लगाया जा रहा है। पहले तमाम ग्रिल्स को वेल्ड किया जा रहा है और उसके बाद उसको जो है यहाँ पर लाकर इसको फिक्स किया जा रहा है। अभी 4 इंक्लूजर जो है मुकम्मल हुए, जो मज़ीद इंक्लूजर के सामने जो ग्रिल्स लगाना बाकी हैं उन पर भी जो है काम जारी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा सा जो है वो कैमरे को पेन करके अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ग्रिल लगाई जा रही है। ये इंक्लूजर मुकम्मल हुआ। अब इस इंक्लूजर को मुकम्मल करने के लिए जो है यहाँ पर इस ग्रिल को खड़ा करके फिर इसमें वेल्ड करके इसको फिक्स किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनको ये जिम्मेदारियाँ दी हैं कि फौरी तौर पे ये काम मुकम्मल किया जाए, तो वो तेज़ी से जो है इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। कोशिश यही है कि फरवरी के मिड तक ये काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि 2 चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच है वो 19 फरवरी को इसको आगाज़ और 19 फरवरी को यहाँ पर इफ्तिताई तकरीब भी रखी गई है और साथ ही साथ जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये पहला मैच खेला जाएगा। आप देख रहे हैं कि दिन रात 24 घंटे जो है वो तेज़ी से काम यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है इन ग्रिल्स को लगाने का, और कोशिश यही की जा रही है कि अगले जो है 1 हफ़्ते के दौरान ये तमाम जो ग्रिल्स हैं वो स्टेडियम में मुकम्मल कर ली जाएँ। शायकीनों की ये परेशानी थी कि उनको मैच नज़र नहीं आता था, मैच नहीं दिखता था, क्योंकि जो इनके सामने ग्रिल्स थी वो काफ़ी जो है वो ऐसी थी कि उनको मैच बिल्कुल नज़र नहीं। लेकिन अब इन ग्रिल्स को ऐसा कर दिया गया है कि वो आप मैच सुकून से देख सकते हैं। जैसा कि हमने बाहर के स्टेडियम में देखा है, जैसे अगर बात की जाए श्रीलंका हो गया या फिर इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, ये जो एशियन ममालिकों में स्टेडियम में जो ग्रिल्स लगी होती हैं, अब उस तरह की ग्रिल्स यहाँ पर लगाई जा रही हैं ताकि शायकीन क्रिकेट जो है वो आए और मैचेस को से जो है वो यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हुए। जी, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।